नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि आपके चैप्टर नंबर सभी इंक्लूडेड है। इसमें एक से लेके जितने भी चैप्टर है आपके इस केमिस्ट्री में, और सभी प्रश्न जो है PYQ में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। तो आज का लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, जो कि 2025 मात्र अब एक मंथ आपके एग्जाम के बच चुके हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। SO3 याद रखिएगा, SO3 जो है ये ओलियम में H2SO4 के साथ, जी हाँ किसके साथ, H2SO4 के साथ उपस्थित रहता है। अगला नंबर सवाल है, ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्या पूछा जा रहा है कि NH3 में N का संकरण बताना है आपको। NH3 में प्यारे साथियों N का संकरण आपसे पूछा गया है, इसका संकरण पूछा गया है, तो इसका संकरण sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। ऑप्शंस नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और ये VVI क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 यानी एक मंथ बाद, आज से कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। sp3 याद रखिएगा, NH3 में N का संकरण क्या होगा, sp3 होगा। चलिए अगला नंबर सवाल ये रहा कि OH लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने है, बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है। इस प्रकार अगर रहे तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, अगर ये सिंपल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। लेकिन अगर इस पर प्यारे साथियों एक OH समूह जुड़ जाए, OH अगर समूह जुड़ जाता है तो इस यौगिक का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। जो कि ऑप्शंस नंबर आपके यहाँ पे फिनाइल है, याद रखिएगा ये नहीं होगा, ऑप्शंस नंबर बी होगा फिनॉल, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। ज्वर को अगर कम करना है तो उपयोगी दवा ज्वरनाशी आता है। क्या आता है, ज्वरनाशी, जो कि ज्वर को कम करने के लिए आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2025 के लिए है। और PYQ में अगर बात करें तो प्रत्येक साल ये सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं, और इस बार भी 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है जल पर एकत्र नहीं की जा सकती। यहाँ पे कौन सी गैस है जो H2O पर एकत्र नहीं कर सकते हम लोग, तो H2S याद रखिएगा। H2S जो है H2O पर एकत्र नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है CH4 में, यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या आपको बताना है। CH4 में साथियों सिग्मा बंध कितने हैं, इसका आपको संख्या बताना है। तो CH4 अगर इसको हम तोड़ के लिखे तो C इधर H इधर H इधर और इधर, तो सिग्मा बंध टोटल जो हो गए 1 2 3 1 4, यानी 4 गो बंध ऐसे हैं जो कि ऑप्शंस नंबर ए में नजर आ रहे हैं। 4 क्या है, इसमें सिग्मा बंध है। ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताना है आपको। आवर्त सारणी के यहाँ पे द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है, 8 है, 18 है या 32 है, फटाफट से बताइएगा। तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या की अगर बात करेंगे सेकेंड में, तो याद रखिएगा 8 होते हैं। कितने, 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। अगर गलनांक के नीचे गर्म किया जाए तो उसको हम लोग भर्जन कहते हैं। अगर उसके ऊपर किया जाए तो उसको हम लोग निस्तापन बोलते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, भर्जन। अगला सवाल है कि उजला और पीला फास्फोरस है, दोनों एक प्रकार के अपरूप है। फास्फोरस का ही रूप को हम लोग अपरूप बोलते हैं। उजला और पीला दोनों क्या है, तो फास्फोरस है, तो आपस में क्या हो गए, दोनों अपरूप हो गए। ऑप्शंस नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बात करें इस क्वेश्चन की तो PYQ में लगातार पूछे गए सवाल है, और इस प्रकार के क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है आपको बताना है 10 नंबर क्वेश्चन में। ब्यूना एन, जी हाँ, ब्यूना एन के बारे में अगर आपसे बात करें, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस, ये आपस में प्राकृतिक रबर है क्या, यहाँ पे क्या होगा, रबर होगा, याद रखिएगा। या संश्लेषित रबर है, लैक्टेक्स है या पॉलीथीन है। तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है ये संश्लेषित रबर है, इसको बनाया जाता है, याद रखिएगा। ये क्या है, संश्लेषित रबर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। डेटॉल का उपयोग किया जाता है, तो प्यारे साथियों डेटॉल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। PDF लेने के लिए टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम में चैनल का यहाँ पे लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। और डेटॉल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है आपको बताना है, संक्रमणहारी में, प्रतिरोधी में, मलेरिया रोधी या सभी में। तो डेटॉल का उपयोग जो है प्रतिरोधी के लिए किया जाता है,
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। डेटॉल का उपयोग हम लोग प्रतिरोधी के लिए करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो साथियों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन धातु है, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन के बारे में अगर बात करें और ऑक्सीजन, तो दोनों को दोनों क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अधातु। ऑप्शंस नंबर क्या होंगे, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एल्कोहल बनाने में एल्केन के, क्या है, एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित, क्या है यहाँ पे, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और ये आईपीएससी से आपके सामने नेम आ गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और आपसे पूछे जाते हैं। CH4COOH, तो ये कौन सा समूह है, सबसे पहले इस पर ध्यान दे। ये ओइक अम्ल है, तो ये इथेनोइक हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, इथेनोइक, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, इथेनोइक अम्ल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, इथेनोइक अम्ल। अगला सवाल है कि सुक्रोज का सूत्र बताना है आपको। सुक्रोज का सूत्र इनमें से कौन सा है। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे O11 होगा, ये नहीं होगा। C12H22O11 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये राइट आंसर होगा। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, कार्बन 12 होते हैं, साथ में हाइड्रोजन क्या होते हैं, 22 होते हैं, और ऑक्सीजन 1 होते हैं। ये मीठा शर्करा के रूप में भी जाना जाता है, और चीनी के सूत्र भी कह सकते हैं, C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है। एकल परमाणविक कौन सी है, क्लोरीन है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हीलियम जैसा कि आपको पता है He के सूत्र है हीलियम, और ये हीलियम से ही सूत्र होता है। हाइड्रोजन हीलियम जो कि दूसरे नंबर पर आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो गैस एकल परमाणविक है, तो हीलियम जो है एकल परमाणविक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। एक कंपाउंड आपके सामने दिया गया है K3 रूट अंडर FeCN6, एक प्रकार का क्या है, द्विक अम्ल है क्या, या उप संयोजक यौगिक है, अम्लीय लवण है, साधारण लवण है। एक बात याद रखिए, जहां भी कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देना, इस प्रकार के यहाँ पे फोकस करें, ये अगर आपके सामने दे दे, तो याद रखिएगा ये कम, यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड जो होगा उप सहसंयोजक यौगिक होगा। क्या होगा, उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, यानी संक्रमण तत्व को और किस नाम से हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, इंग्लिश में भी कुछ वर्ड याद रखने का प्रयास करें, आपसे काफ़ी जो है हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। तो संक्रमण तत्व जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, को और किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जाएगा। एस ब्लॉक के तत्व, या पी ब्लॉक, या डी ब्लॉक। तो याद रखिएगा डी ब्लॉक के तत्व के नाम से हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट को जानते हैं। अमोनिया आंध्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो सभी को पता होगा, 10th लेवल से लगभग सभी को रटाया जाता है। अमोनिया जो होते हैं प्यारे साथियों, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ये बीसीबी का सबसे इम्पोर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन बनता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल जो है किस विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं, संपर्क विधि है, ओसवाल्ड विधि है, प्रकाश संश्लेषण है, या हैबर विधि है। तो बताना है आपको कि नाइट्रिक एसिड जो होते हैं, जी हाँ, नाइट्रिक एसिड जो होते हैं साथियों, ये तैयार कैसे किया जाता है, ओसवाल्ड प्रोसेस के द्वारा। और ये सभी के सभी प्रोसेस जो दिए गए, संपर्क विधि, ओसवाल्ड विधि और प्रकाश संश्लेषण हैबर विधि, चारों ऐसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे विधि दिए गए हैं जो कि आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये चारों क्वेश्चंस को जरूर 5 नंबर वाले में तैयार कर लीजिएगा अपने बुक से या नोट से देखिए। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से हैबर विधि और संपर्क ओसवाल्ड, प्रकाश संश्लेषण ना भी पूछा जाए तो ये तीनों में से कोई एक जो है विधि आपसे पूछ दिए जाएंगे, जो कि स्ट्रक्चर सहित आपको आपके एग्जाम में इसकी व्याख्या करनी होगी। 21 नंबर सवाल से पूछे जा रहे हैं कि PCl5, यहाँ पे क्या है, PCl5 एक है, क्या है, ऑक्सीकारक है क्या, या अवकारक है। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, कोई नहीं। तो PCl के यहाँ पे PCl5 के अगर बारे में अगर बात आए ना, तो ये क्या है, एक प्रकार के ऑक्सीकारक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीकारक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, PCl5 यहाँ पे एक प्रकार के ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करें, 22 नंबर सवाल है। ये भी आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने दिए गए हैं कि K4 यहाँ पे एफ FeCN6, क्या है, FeCN6, याद रखिएगा। में Fe की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया, तो याद रखिएगा ये +2, क्या होगा, +2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।
और ऐसे स्ट्रक्चर्स को याद रखने का प्रयास करें। सेम टू सेम आपके क्वेश्चंस ऐसे ही दिए जा सकते हैं, बिल्कुल इसमें ऑप्शंस भी आपके सामने चेंज नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का मुख्य अयस्क बताना है। लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है वो कौन होता है? क्या मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट होता है, हेमेटाइट, या सभी है? तो ऐसे तो लोहे का मुख्य अयस्क तो सभी है, लेकिन मुख्य अयस्क जो होगा वो हेमेटाइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। हेमेटाइट मुख्य पूछा गया, इसलिए हेमेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क माने जाते हैं। H2SO4 है एक प्रकार के द्विभाषमिक अम्ल है, एक भाषमिक अम्ल है, एकल अम्लीय भस्म है, या द्विअम्लीय भस्म है। तो H2SO4 के अगर बारे में बात करें, H2SO4 एक प्रकार के द्विभाषमिक है, हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पे 2 है, और ये क्या है? एक प्रकार के द्विभाषमिक अम्ल है, जो कि सॉरी द्विअम्लीय भस्म है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी मिसप्रिंट जो है की गई है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल जैसा कि हम बता रहे हैं, द्विभाषमिक अम्ल, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द्विभाषमिक अम्ल है H2SO4। अगला सवाल है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने से रोका जा सकता है। पेट में अगर एंटा एसिडिक मात्रा जो होता है, एसिडिक मात्रा अगर बढ़ जाए तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रत्यय अम्ल, जिसको एंटा एसिड बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और इसके जो विभिन्न प्रकार के जो दवाएं हैं आपके अभी भी प्रोवाइड किए जाते हैं मेडिसिन में, एंटा एसिड के नाम से ये आपको मिल जाएंगे। तो प्रत्यय अम्ल का उपयोग हम लोग पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है एंटा एसिड के माध्यम से। पॉलीथीन एक बहुलक है। अगर बारे में बात करें पॉलीथीन की, तो एथेन की है, या एथिन की, प्रोपीन की है, इथाइन की है। तो ये जो है एथीन की होती है। क्या होती है? एथीन की, याद रखिएगा। पॉलीथीन एक प्रकार की इथीन है, और इसका नाम पॉलीथीन यानी इथीन कुछ उच्चारण से ही आ रहा है, तो इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और बिहार बोर्ड में ये 2019 के एग्जाम में भी पूछे गए, साथ ही साथ 2022 के एग्जाम में भी ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल पर चलते हैं। हीलियम का सूत्र आपको बताना है, जो कि काफ़ी इजी है। अगर इसका आंसर आप बता देते हैं तो मान लीजिए आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और आंसर इसका जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इसका आंसर हमसे आप लोग ले, तो हीलियम का सूत्र जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कार्बोहाइड्रेट जो कि जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनो ऑक्साइड इकाई करते हैं, इकाइड जो है प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। जो 3 से लेकर 10 तक अगर जाए ना, 10 के बाद जहाँ भी आ जाए मोनोसेकेराइड जो है, ये ओलिगोसेकेराइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलिगो, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ओलिगोसेकेराइड। 29 नंबर सवाल आपसे क्या पूछे जा रहे हैं कि आवर्त सारणी के ग्रुप आई के तत्वों को जाना जाता है। आवर्त सारणी के ग्रुप आई के तत्व को क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। क्या? क्षारीय धातु, याद रखिएगा। बेसिक मेटल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है, जो कि एकदम न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से नीचे अगर आ जाए, 7 से नीचे आ जाएगा 6, 5, 4, तो ये एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। 7 से अगर ऊपर गया तो ये बेसिक हो जाता है, याद रखिएगा। ये तो सिंपल सी लॉजिक वाला सवाल है। और ये 7 पर अगर रहे तो ये न्यूट्रल रहता है, जिसको उदासीन बोलते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। ना तो ये आपको अम्लीय देखने को मिलता है, न ही क्षारीय, ये न्यूट्रल में पाए जाते हैं। एक आपके सामने दिया गया है, इसका आपको आईपीसी नेम शायद आपसे पूछा जा रहा है। CH3, ध्यान देंगे यहाँ पे, CH3, CH12 और NH2 को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इथाइल एमीन है और प्रोपाइल एमीन है, मिथाइल एमीन है या अमोनिया है। तो आपको बताना है, तो ये इथाइल एमीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इथाइल एमीन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ है? ए में दिए गए। क्योंकि ये देख सकते हैं आपके सामने मेथ और एथ, दो CH समूह है। CH समूह के अगर बारे में बात करें अगर ऐसे, तो 2 है, क्योंकि 3 है तो एक H तो इधर जाएगा, साथ ही एक H इधर और एक H यहाँ पे इधर, 4 हो गया। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। और साथ में फिर से यहाँ पे NH लगेगा, और इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाएंगे, तो इथाइल एमीन हो जाएगा। क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पे मेथ और एथ यहाँ पे 2 है, याद रखिएगा। तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल, और एमीन समूह लगा हुआ है, इसलिए एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फैराडे विद्युत कितने कूलॉम के बराबर होता है? ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और काफ़ी बार ये सवाल आपसे पूछा भी गया है। एक फैराडे बराबर 96,500 होता है। कितना होता है? 96,500 कूलॉम।
क्या होता है 96,500 कूलम्ब 1 फैराडे बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर यहाँ पे धातु का शोधन जो है वैद्युत अपघटनीय शोधन है। क्या है? वैद्युत अपघटनीय शोधन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है वैद्युत अपघटनीय शोधन। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आपको बताना है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप लोग बता सकते हैं NHO3। NHO3 ये क्या है? तो ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो फटाफट से आप लोग जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपसे ये एलिमेंट का नाम याद है और उसका परमाणु संख्या याद है तो इस कमेंट बॉक्स में भर देंगे ताकि आपका रिवाइज हो सके। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक बताना है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एल्कोहल जो होते हैं OH इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। और इधर से बॉन्ड रहता है, ये किसी के साथ जुड़ जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे बेंजीन के साथ जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है? फिनॉल बना देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों 35 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि MBVI थे और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके BCB एग्जाम में लगातार पूछे गए, इसलिए आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कशन कराने का प्रयास किया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अपना अपना फीडबैक जो है अपना अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ मिलते हैं फिर से इस वीडियो के बाद नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।